रेफरल अस्पताल बौसी में DLS का शिविर। एसिड पीड़ितों को मिलेगी त्वरित आर्थिक सहायता और दीर्घकालिक इलाज की गारंटी। रेफरल अस्पताल बौसी में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA की ओर से जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें एसिड अटैक पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली विशेष सहायता योजनाओं की विस्तृत जानकारी लोगों को दी गई। अधिकारियों ने बताया कि एसिड पीड़ितों के इलाज, प्लास्टिक सर्जरी, दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शिविर में यह भी स्पष्ट किया गया कि गंभीर मामलों में जिला पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई जाती है, ताकि पीड़ित को किसी तरह की आर्थिक बाधा न झेलनी पड़े। अधिकारियों ने बताया कि कोई भी पीड़ित या उसका परिवार सीधे जिलाधिकारी कार्यालय, स्थानीय थाना या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आवेदन कर सकता है। आवेदन के बाद आवश्यक प्रक्रियाएं तुरंत शुरू की जाती है और पीड़ित को हर संभव कानूनी व आर्थिक मदद सुनिश्चित की जाती है। शिविर में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और एसिड अटैक से जुड़ी सरकारी प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई। मौके पर उपस्थित जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विजय कुमार, अवर न्यायाधीश सचिव जिला विधिक प्राधिकार राजेश कुमार सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संजीव कुमार, अस्पताल प्रबंधक अमित कुमार, डॉक्टर उत्तम कुमार, डॉक्टर RK सिंह सहित अस्पताल कर्मी उपस्थित रहे। निकाल देना है आपको साफ कपड़े से। उसके बाद अगर कॉटन है तो कॉटन से लपेट देना है ढीला, नहीं है तो साफ कपड़े से लपेट के उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और मेडिकल पेश का किस तरह से इसको लिया जाता है, पेशेंट के साथ क्या होता है नहीं होता है, बहुत अच्छी बात बताई। अब मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी जो भी यहाँ सुन रहे हैं, आप सभी इस मैसेज को, चूंकि हर घर जाकर, हर व्यक्ति तक जाकर किसी भी बात को कन्वे करना, बताना ये संभव न तो था और न हुआ। आप जितने लोग सुन रहे हैं, कृपया सभी से मेरा निवेदन होगा कि जो भी यहाँ प्रोग्राम में आपको बात बताया जा रहा, आपका दायित्व होगा, आपका कर्तव्य होगा समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, अपने लोगों के भलाई के लिए इस मैसेज को हर एक व्यक्ति तक आप जरूर शेयर करेंगे, जरूर करेंगे। अब मैं आपको आगे की जानकारी के लिए हमारे बीच विजय सर मौजूद हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बांका सिविल कोर्ट में है, विजय कुमार सर। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आज के इस मौके पर जो एक शिविर लगाया गया है और जिसका विषय है एसिड अटैक, और इससे भी थोड़ा हटके वो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे। अभी सर से रिक्वेस्ट है कि एसिड अटैक और शिविर के ऊपर कुछ बातें बताएं, हम अपनी जानकारी दें ताकि लोगों को फायदा मिले। सर यहाँ उपस्थित हमारे सेक्रेटरी सर राजेश कुमार सिंह सर, डॉक्टर विजय कुमार जी, प्रबंधक श्री अमित कुमार जी और हमारे अधिवक्ता श्री इकबाल सर, सभी को और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं एसिड अटैक के बारे में जानने के लिए। एसिड अटैक हमारे समाज में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ ने बताया कि उसका उपचार क्या होता है। उपचार से संबंधित शायद मैं आपको पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से नहीं बता सकता, जितना डॉक्टर साहब ने आपको बताया है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किसी भी महिला के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई एसिड अटैक का मामला होता है तो आप उस व्यक्ति को कैसे न्याय दिलवा सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं। हमारा आप शायद एक निर्भया केस का आप नाम सुने होंगे, बहुत ही काफी चर्चित केस था। निर्भया केस के बाद बहुत सारे कानून में संशोधन आए। उस संशोधन में इस एसिड अटैक के बारे में भी जिक्र किया गया। उसमें यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ एसिड अटैक करता है और वो अगर उस कार्य को कर देता है, एसिड फेंक करके उसका शरीर या किसी भी अंग को जला देता, थोड़ा सा भी अंग जल जाता है, तो उसकी अधिकतम जो है कारावास की अवधि 10 साल होती है और इसको फिर आजीवन कारावास भी इसको मिलता है। अगर कोई व्यक्ति एसिड अटैक करने का सिर्फ प्रयास भी करता है, फेंका और वो जला भी नहीं, अगर उसने प्रयास किया तो उसके लिए भी प्रावधान है, कम से कम उसको 5 से 7 साल की उसको सजा मिल जाती है।
तो प्रयास करना भी अपने आप में एक अपराध है, और जिसने उस कार्य को कर दिया उसके लिए तो उसकी सजा मिलनी ही मिलनी है। दूसरी बात, जब हम अभी जो हमारा जो नया कानून आया, आप लोग को शायद पता भी होगा कि नया कानून, हमारा कानून जो पहले अंग्रेजों का जो कानून कहा जाता था उसको बदल करके हम लोग भारतीय न्याय संहिता के रूप में ले आए। पहले वो सेक्शन जो था, जो हमारा धारा जो था, जो पीड़ित महिलाएं होती थी उनके लिए स्पेशली एक सेक्शन बना दिया गया। दूसरी बात यह है कि अगर कोई महिला पीड़ित हो गई तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, तो उसको सबसे पहले एक मुआवजा देने की बात हुई। अगर कोई महिला पीड़ित होगी, मान लीजिए कोई गरीब महिला है, चाहे जिस रूप से भी, गरीब महिला की बात नहीं, कोई भी महिला किसी भी तरह का, अगर उसके साथ कोई अटैक हो जाता है तो सरकार कम से कम उसको इंटरिम रिलीफ की तरफ से कम उसको 3 लाख रुपया उसको मदद करती है। ऐसा एक डायरेक्शन दिया गया है, कम से कम उसको टेम्पोररी रिलीफ मिल जाए ताकि वो अपने बच्चे का इलाज कहीं भी करवा सके। दूसरा ये डायरेक्शन दिया गया है कि कोई भी अस्पताल जो होता है, कोई भी हॉस्पिटल होता है, अगर कोई एसिड से पीड़ित महिला अगर कोई है और हॉस्पिटल में आई, और ये हॉस्पिटल ये प्राइवेट हॉस्पिटल भी क्यों ना है, तो ये नहीं कहेगा कि भाई हमारे यहाँ बेड खाली नहीं है, आप यहाँ से किसी और जगह ले जाइए। ये प्रावधान है कि अगर कोई महिला पीड़ित है एसिड अटैक से, अगर वो किसी भी हॉस्पिटल, कितना भी बड़ा हॉस्पिटल क्यों